सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरेंद्रानंद भैया के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी के चरणों के प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों के प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज हमनी के एगो तुलसी माता के कहानी सुनल जाओ। काहे कि आषाढ़ मास में तुलसी माता के रोपे के चलन होला, ओसे आषाढ़ के महीना में तुलसी के विशेष महत्व होला। तुलसी माता के रोपला से नित्य दिन पूजा कैले से हमनी के आर्थिक परेशानी, घर के गरीबी, पैसा के तंगी ये सब दूर हो जाला, घर में सुख समृद्धि के प्राप्ति होला। तो ये सब कैसे होला, आई एगो हमनी के कथा से सुनल जाओ, समझल जाओ। काहे कि तुलसी हमनी के आंगन के शोभा है, हमनी के घर के लक्ष्मी है। तुलसी माता के साक्षात लक्ष्मी के रूप मानल गइल बा। तुलसी के जड़ तर लक्ष्मी जी के वास होला। तो हमनी के आई तुलसी माता के कहानी सुनल जाओ। अपना घर के सुख शांति खातिर, अपना घर के गरीबी दूर करे खातिर हमनी के ई कहानी एगो सुनल जाओ। बहुत ही लाभदायी कहानी बा। आई कहानी के सुनला से बहुत फायदा बा। देखी गुरु भाई बहन, पुरान समय के कहानी ह। एगो गांव में एगो पंडित आ पंडिताइन रहेलो, बहुत गरीब रहेलो। पंडित आ पंडिताइन, पंडित जी कहीं से मांग चांग के ले आवस तो अपना घर के गुजारा करस, लेकिन घर के गरीबी बहुत ज़्यादा रहे, बहुत दुख होखे। धीरे धीरे गरीबी में दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद खाए पर आफत होखे लागल, हर चीज खातिर बहुत दुख होखे लागल। तो पंडिताइन कहली पंडित जी से कि ये पंडित जी देखी, हमनी के नगर के जे राजा बा वो राजा बड़ा धर्मी हुए। उनका द्वार पर यदि कोई पहुँच जाला, कोई ब्राह्मण चल जाला तो वो दक्षिणा देवेलन। कोई दुखिया लाचार पहुँच जाला तो ओकरो के वो कुछ ना कुछ दे के मदद करेलन। तो रउआ जाई राजा के द्वार पर। यदि राजा के द्वार पर जाता नहीं तो रउआ तो जात के ब्राह्मण हैं, रउआ के जरूर कुछ ना कुछ राजा दक्षिणा दी हैं। वो दक्षिणा से हमने के कुछ दिन गुजारा कइल जाई, ओकरा बाद फिर कोनो ना कोनो रास्ता निकालल जाई। इतना बात सुनले पंडित जी तो कहले कि देखो पंडिताइन, अपन गरीबी लेके कोई के द्वार पर ना जाए के चाहे, अपन दुख लेके कोई के द्वार पर ना जाए के चाहे। अपन गरीबी अपने झेले के चाहे, अपन दुख अपने काटे के चाहे। काहे कि केहू के जाके दूसरों के दुख ना देवे के चाहे, केहू के ऊपर बोझ ना बने के चाहे। आज दुख बा तो हो सकता कि कल के आवे वाला दिन में सुख भी हो सकता। तो पंडिताइन कहली कि ठीक बा, लेकिन वो राजा तो सबके देता रहन, वो तो दाता हुअन। जब सबके देता रहन तो रउआ जाके मांगे में का हर्जा बा, उनकर तो उहे काम बा। तो रउआ जाके उनका से कुछ ना कुछ मांग के ले आई। कुछ दिन के हमने के गुजारा करे भर के कुछ ना कुछ जरूर दे दी हैं। अब पंडित जी इनकार होखस, लेकिन पंडिताइन बहुत ज़्यादा जिद पकड़ लेली। कहस कि रउआ जइबे करी, राजा के द्वार पर जइबे करी। अब पंडिताइन के बहुत कुछ कहला सुनला पर पंडित जी राजा के द्वार पर गइल बड़े। राजा के द्वार पर जब गइले तो राजा पंडित जी के बड़ा बढ़िया से आदर सत्कार कैले। काहे कि राजा धर्मी रहले, वो अपना नगर के प्रजा के सब दुख दूर करस, सबके ऊपर ध्यान रखस। तो पंडित के बहुत ज़्यादा सत्कार कैले, काहे कि वो जात के पंडित रहले। अब पूछले कि हे ब्राह्मण देवता, रउआ बोली कि रउआ दक्षिणा में का चाही। यदि हमरा से हो सके तो हमरा और इच्छा जरूर पूरा करेम। रउआ हमरा द्वार पर जब आइल बानी तो खाली हाथ नहीं जाए के, कुछ ना कुछ रउआ दक्षिणा जरूर मांगे। तो पंडित जी कहले कि हे राजा देख, हमरा दक्षिणा उहे चाही कि तोहर मेहनत के कुछ कमाइल होखे, तोहर परिश्रम कैल कुछ धन होखे, तो उहे हमरा के तू दक्षिणा में दे दो। अब इतना बात सुन के राजा कहले कि हे ब्राह्मण देवता, हम तो ठहरनी राजा, हम तो राज सिंहासन पर बैठ के राज चलाइने।
मेहनत करे वाला, परिश्रम करे वाला कुछ और लोग बा, तो हमरा से रउआ मेहनत के पैसा खोजतानी, मेहनत के दक्षिणा खोजतानी, तो अभी तो ना होके सकी, लेकिन देखी रउआ के हम वचन दिले बानी, तो रउआ के हम खाली हाथ ना लौटे देम, लेकिन हमरा के 2 दिन के टाइम दे दी। 2 दिन के बाद रउआ हमरा द्वार पर आएम, तो हम जरूर कुछ ना कुछ अपना मेहनत के, अपना कमाई के 2 पैसा होखे या 4 पैसा होखे हम रउआ के जरूर दे देम। अब पंडित जी वहाँ से अपना घरे अइले तो पंडिताइन पूछली, तो पंडित जी कहले कि दक्षिणा में हम राजा के परिश्रम के धन मंगनी हो, तो उनका पास परिश्रम के धन नहीं खे, तो वो हमरा के 2 दिन के टाइम दिले बड़े। अब इतना बात सुन के पंडिताइन एकदम नाराज हो गईली, पंडित जी पर लगली कहे कि रउआ एकदम बुद्धू बानी, रउआ समझे के चाही कि राजा के मेहनत के पैसा कहाँ से आई। राजा राज चलावेला, आ राजा के घर में कौन कमी बा। राजा के तो अन्न धन सोना चांदी से पूरा भंडार भरल बा, आ तब रउआ ऐसन गलती काहे कईनी हो कि उनकर मेहनत, उनकर परिश्रम खोजे गईनी हो। पंडित जी कहले कि ठीक बा, हम जौन कुछ भी मंगले बानी सही मंगले बानी, आ 2 दिन के बाद हमरा जरूर मिल जाई, तू चिंता मत करो। अब एने राजा सोचे लगले कि अपन मेहनत के पैसा कहाँ से ले आई, कौन परिश्रम करी कि हम पंडित जी के वचन दिले बानी, उनका के दक्षिणा कहाँ से दियाई। अब रात भर सोचत कहले कि बिहान सवेरे हम अपन वेशभूषा बदल के आ नगर में घूमेम, दोसर नगर में कहीं जाके हम अपन 1 दिन खातिर काम खोजेम, कोनो मजदूर के काम मिल जाई तो हम काम करेम, आ उहे काम करके जौन 2 गो पैसा हमरा मिली, चाहे जौन कुछ भी मिले उहे ले आके हम पंडित जी के देम। अब बिहान भइले, खाना उना खा के राजा अपन पोशाक बदल दिले, मजदूर के जैसन, गरीब के जैसन फाटल पुरान कपड़ा मंगा के पहिर लेले। जब इतना रानी देखली तो रानी पूछली कि हे राजा साहेब, ई रउआ अपन वेशभूषा काहे बदल रहल बानी, ई सब काहे चेंज करतनी, रउआ एगो गरीब के जैसन, मजदूर के जैसन काहे अपन ई भाषा बना रहल बानी। तो राजा सब बात कह के सुनौले, कहले कि 1 दिन खातिर हमरा मजदूर बने के बा, हमरा परिश्रम करे के बा, मेहनत क के आ जौन कुछ भी हमरा मिली मेहनत कैले के बाद वो हमरा पंडित जी के वचन दिले बानी, दक्षिणा देवे के बा। अब इतना बात सुन के रानियों तैयार हो गईली, कहली कि एक काम में हमहू और साथ देम। अब वो अपनो वेशभूषा बदल लेली, रजवाड़ी कपड़ा निकाल के, आ वो गरीब के जैसन फाटल पुरान कपड़ा पहिर के, आ दोनों राजा रानी निकल गईलो काम खोजे खातिर। जब ये लोग के ड्रेस बदल गईल तो कोई ये लोग के पहचाने ना। पहले ये लोग के रजवाड़ी रूप में रहेलो, अभी अपन सब गरीब के जैसन बदल ले बालो, तो घूम गई लोग काम खोजे लागल। काम खोजत गईलो तो कहीं ना कहीं लोग के काम मिल गईल। काम जब मिल गईल दोनों जने के, तो दिन भरी काम कैलक लो, मेहनत मजदूरी के काम कैलक लो। सुकुआर आदमी बहुत दुख से ये लोग के हाथ में फोड़ा पड़ गईल, बहुत परेशानी भइल, लेकिन परिश्रम कैलक लो। दिन भर परिश्रम कैला के बाद में 2 पैसा राजा के आ 2 पैसा रानी के मजदूरी मिलल। 4 पैसा लेके बड़ा खुश होके राजा अपना दरबार में अइले। ओकरा बिहान भइले, पंडित जी फेन गईले राजा के घरे, तो राजा साहेब बुला के आ पंडित जी के उ 4 गो पैसा दिले। कहले कि हे पंडित जी, इहे 4 गो पैसा मिलल बा, इहे हमर मेहनत के, हमरा कमाई के पैसा हो, धन हो, रउआ इहे लेके जाई। पंडित जी कहले कि ठीक बा, कोनो बात ना, हमरा जब मेहनते के पैसा चाही तो इहे बहुत बा हमरा खातिर। अब पंडित जी वहाँ से अइले अपना घरे, आके आ पंडिताइन के देता रहे, कहत रहे कि हैलो राजा के यहाँ से मिलल हो, राजा के ई मेहनत के कमाई के पैसा हो। अब 4 गो पैसा जब पंडिताइन देखली तब पंडिताइन एकदम आग बबूला हो गईली, नाराज हो गईली। जे 4 गो पैसा खातिर रउआ राजा के द्वार पर
गईला से कौन फायदा भइल, ऐसे का हो सके वाला बा। हमरा तो उम्मीद रहल कि राजा के द्वार पर से कुछ सोना चानी, कुछ धन जरूर मिली, कुछ असरफी मिली, जे कुछ दिन के हमनी के गुजारा होके भर के कुछ ना कुछ जरूर रउआ लेके आएम। लेकिन ई का लेके आईनी। अब वो का कैली कि झझक के और 4 पैसा फेंक देली। 4 पैसा जब फेंक देली तो 4 पैसा चल गईल तुलसी के पेड़ के नीचे जाके पड़ गईल। तुलसी के पेड़ के नीचे जब पड़ गईल तब पंडित जी भी ना उठौनी वो पैसा, आ ना पंडिताइन उठौली। अब वो पैसा वही जाके ओइजा पड़ल रह गईल। अब दोनों आदमी में बड़ा खिस्सा खिस्सी में दिन बीते लागल। धीरे धीरे तुलसी के पूजा होके धीरे धीरे वो पैसा जौन रहे वही तुलसी के जड़ में 4 ठाव में वो धूल माटी से तोपा गईल। धूल माटी से तोपा के दब गईल। ओहिजा दब गईला के बाद कुछ दिन के बाद 4 गो पौधा वहाँ से उगल। तुलसी के 4 पौधा उग के आ जब बड़ हो गईल तो देखी वो तुलसी के पौधा से मोती गिरे लागल। जब मोती गिरे लागल तो ये पंडिताइन कहस कि ना जाने ये तुलसी से का गिरेला, ये फूल ह कि का ह कि बीज ह। बहुत चमकदार रहे। पंडिताइन कभी देखले ना रही मोती, तो उसे ही पहचाने ना सकस। लेकिन उमें चमक इतना ज़्यादा रहे, सुंदरता इतना ज़्यादा रहे कि ओकरा के सहोर के बटोर के ले जाके अपना घर में रख लेस, सुंदरता के चलते, चमक के चलते। अब एक दिन के बात है कि उनका घर में एगो दही बेचे वाली आइल। दही बेचे वाली जब आइल तो पंडिताइन कहली कि ये ग्वालिन, हमरा पास तो कुछ बाना, लेकिन बहुत दही खाए के लालसा करता, इच्छा करता। लेकिन एगो चीज़ बा, तुलसी के बीज बहुत चमकदार हम उठा के रखले बानी। यदि हो सके तो ओसे तू हमरा के दही दे दे तू, तो हमर इच्छा पूरा हो जाइत। अभी दही बेचे वाला सोचली कि इनका दही खाए के इच्छा कैले बा, आ जात के पंडिताइन हई, तो चलो थोड़ा सा दही हम इनका के दे देतनी। अब वो दही दे देली तब पंडिताइन का कैली कि उहे मोती उठा के एक डलिया लिया के इनका के रोज रोज उठा के रखले रहस। उहे मोती लिया के आ ई ग्वालिन के दे देली। अभी ग्वालिन इहो नहीं कि चिन्हत, काहे कि गरीब लोग कहाँ से चिन्ही। गरीब लोग कहियो देखले नहीं खे मोती कैसन होला, तो इहो नहीं कि चिन्हत। इहो लेके अपना घरे चल गईली आ घरे ले जाके ई मोती के रख देली। अब रोज ग्वालिन चला से पंडिताइन के घर ओरिया, आ रोज ये पंडिताइन के थोड़ा सा दही दे देस, बचल खुचल आई थोड़ा सा मोती रोज उठा के दे देस। अब बहुत ढेर सारा मोती जब वो ग्वालिन के घर में हो गईल तो वो अपना पति से कहली, देखौली कि ये जी ये कौन चीज़ ह, देखे में बहुत सुंदर बा, आई ह कथी, कुछ एकर मालूम नहीं खे कि एकरा के का कइलियाँ ना कइलियाँ। कहले कि कहाँ से ले आवेलू, तो कहली कि पंडिताइन देवेली, एकरे बदले में उनका के हम दही देवेनी। मालूम तो नहीं खे कि का हो, लेकिन एकरा सुंदरता के ऊपर थोड़ा सा हम उनका के दही दे देवेनी, आ ओकरा बदला में वो हमरा के एमे से दे देवेली। कहेली कि ई तुलसी में से आवेला, तुलसी के फूल ह या बीज ह, उनको समझ में ही ना आवेला। अब उनकर पति बहुत सुंदर जे लौके, तो एकरा के समझे खातिर सोचले कि हम राजा के दरबार में पहुँचतानी, काहे कि राजा लोग जरूर समझत हुई कि का हो, काहे कि बहुत चमकदार बा। अब वो अहिरिन के पति जब बा वो मोती के लेके राज दरबार में पहुँच गईले। राज दरबार में जब पहुँचले तब पूछले जाके वहाँ कि राजा साहेब, हम कुछ मांगे नहीं खी आइल, बल्कि एगो जरूरी से हम आइल बानी। देखिए हम एगो बिस्कीमती सामान लेके आइल बानी, पहचान करे खातिर कि कौन चीज़ ह। हमने ऐसन गरीब से एकर पहचान नहीं खे होत कि एकर कोनो हमने के उपयोग करीसन, ऐसे कोनो काम करीसन। अब राजा साहब देखले तो राजा देखते पहचान गईले कि ये तो मोती हो। अब उतना ढेर सारा मोती देख के राजा चकित हो गईले। वो गरीब आदमी के पास पूछले कि मोती तहरा पास कहाँ से आइल बा, ये तो मोती हो। अब वो सब कहानी कह के सुनौले कि हमर पत्नी दही बेचे जाली,
तो एगो पंडित जी के घर से ले आवेली, एगो पंडिताइन मोती देवेली आ उ एकरा बदला में दही देवेली। अब राजा पता लगौले कि पता कर तू अपना पत्नी से कि पंडित के पंडिताइन के घर कहाँ बा। अब पता लगा के ओकर जो पता लागल आ उ पंडित पंडिताइन के घरे राजा साहेब पहुँचले। राजा साहेब पहुँच के अब पूछले कि मोती रउआ पास पंडित जी कहाँ से आवेला। तो पंडिताइन कहली या पंडित जी कहले कि देखल जाए हे हजूर, हमनी के कहीं से चोरी नहीं खिसन कैले, हमनी के तो पहचान भी नहीं खे कि का हो का ना हो। ये तो चमकदार बा, बड़ा सुंदर लागेला, उसे उठा के ये तुलसी के पेड़ से ही जब गिरेला तो उठा के रख दियाला। ये तुलसी के 4 गो तुलसी बा, आई 4 तुलसी के पेड़ से गिरेला तो हमनी के लागेला कि हो सकता तुलसी माता के बीज होई या फूल होई, चाहे जे कुछ भी होखे, एकरा चमक के चलते, सुंदरता के चलते हमनी के उठा के रख लीने सन। आ यही से ओ ग्वालिन के दे के आ एकरा बदले में दही लेके खाइने सन। अब राजा साहब देख के बड़ा चकित भइले कि तुलसी के पेड़ से मोती कैसे गिरेला। अब का भइल कि 4 तुलसी के पेड़ कोड़ाइल, ओकर जड़ जब कोड़ के निकलाइल तो 4 जड़ तर उहे 4 गो पैसा रहे जौन राजा साहेब पंडित जी के देले रहलन। अब देख के राजा चिन्ह गलन अपन पैसा। पंडित जी से पूछले कि ये पंडित जी, रउआ उहे पंडित जी नु हई जौन हमरा के यहाँ दक्षिणा के गई रहनी, आ हम रउआ के दक्षिणा के बदले 4 गो अपन कमाई के पैसा देले रही। पंडित जी कहले कि हाँ, हम उहे पंडित जी हई, आ उहे पैसा हम लिए नहीं तो हमर पंडिताइन नाराज हो गईली, आ ई पैसा बिक देली तो ई पैसा हमने के कोई ना उठौलक। आ देखी यही पैसा से ई तुलसी जी के पेड़ उगल बा, आ यही से ही मोती गिर रहल बा। तो देखी राजा साहब समझ गईले कि असली ई मेहनत के कमाई ह। मेहनत के पैसा जब तुलसी जी के पौधा तर गिरल बा तो वही पुण्य से, वही प्रताप से ई तुलसी के पौधा उगल बा, आ एमे मोती के बीज आइल बा। ई मेहनत के आई असली ई धर्म के प्रताप हो गए। तो देखी गुरु भाई बहन, तुलसी के पेड़ के महिमा ऐसन बा कि श्रद्धा से, दिल से। पंडिताइन तो नाराज होकर बिगले रही, लेकिन वो राजा के जौन पैसा रहे, राजा के उनमें परिश्रम रहे, श्रद्धा रहे, वो चाहते हैं तो पंडित जी के इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन पंडित जी के इनकार ना कैले। उनका श्रद्धा कैसन रहे कि अपना देश के प्रजा के सेवा करे के, आइल दुआरी पर के, ब्राह्मण के दिन दुखिया के खाली हाथ ना लौटाए के। उनकर दिल के जौन भक्ति रहे, श्रद्धा रहे, वही श्रद्धा से उनकर मेहनत के जौन पैसा पड़ गई जाके तुलसी के पेड़ तर, तो तुलसी के पेड़ से मोती के फल आवे लगल। तो वैसा ही यदि हमनियों के तुलसी माता के महिमा के जान के आ उनका के प्रतिदिन डर से, भक्ति से, भाव से यदि पूजा कल जाई, उनका के कुछ फल प्रसादी चढ़ावल जाई, प्रेम से, श्रद्धा से भक्ति कल जाई, तो हमनियों के जीवन में वैसन सुख आ सकता, सुख समृद्धि मिल सकता, घर के तंगी गरीबी हर चीज़ दूर हो सकता। तो आज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।